1,50,000 बिहारीज, नॉन बंगालीज और प्रो पाकिस्तान बंगालीज उनका कत्ल आम हुआ। मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून है। मेरा ताल्लुक़ जो है 4FF रेजिमेंट से है। जो ईस्ट पाकिस्तान की जो एक फिर अल्टीमेटली जो एक ये डिबैकल हुआ वो एक दिन का नहीं था। उसकी शुरुआत मैं ये कहूँगा कि हमारे टाइम ऑफ इन्फेंसी पाकिस्तान जब ये बना तो उस वक़्त से उसकी शुरुआत शुरू हुई। और जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो डिफ़ीट हुई जुब्तो फ्रंट 1954 के इलेक्शन में, तो वो मैं ये कहूँगा कि ईस्ट पाकिस्तान की जो क्राइसिस की शुरुआत है वहाँ से हुई। और उसके बाद फिर लैंग्वेज राइट्स और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बढ़नी शुरू हुई। 1962 में जब शेख मुजीब ने एक लेटर नेहरू को लिखा कि आप मेरी मदद करें और हमें आर्म सप्लाई करें ताकि हम यहाँ पर जो है एक इंसर्जेंसी शुरू करें और सेपरेशन की जो मुहिम है वो ये चलाएं। पहली मार्च से लेकर 25 मार्च तक जबकि ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च करना पड़ा, उस दौरान में 1,50,000 बिहारीज, नॉन बंगालीज और प्रो पाकिस्तान बंगालीज उनका कत्ल आम हुआ। इस दौरान में स्टेट विद इन स्टेट बना दी हुई थी। यहाँ से तमाम चीज़ें जो है ना आमद व रफ्त कम्युनिकेशन वगैरह टूट चुका हुआ था। जो हमारी एयर कम्युनिकेशन थी वो जनवरी में ही प्लान के मुताबिक जो है ना कट गई थी। एक गंगा एयरप्लेन उन्होंने हाईजैक करवाया वो, तो वो तमाम फैक्टर जो थे जिसकी वजह से जो ऑपरेशन सर्च लाइट हमें मजबूरन करना पड़ा। EPR जो थी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, उसमें सिर्फ कमांडर जो थे और ऑफिसर वो वेस्ट पाकिस्तान के थे, बाकी ऑल रैंक्स जो थे वो बंगाली थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा कत्ल गारत हमारी फ़ौजियों की और उनकी फैमिलीज़ की और बहुत दिलदोज़ किस्म के जो मनाज़र थे वहाँ पर। जिस तरीके से उन्होंने उनकी प्रेग्नेंट औरतों को भी बैनट किया और उनके साथ जो है ना उनको कत्ल किया और फ्लैग्स उनके ऊपर बांग्लादेश के लगाए और इस तरह ये किए। वो काम उन्होंने इस अरसे में किया था। मैं ये जो बता रहा हूँ 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। %90 of the teachers, lecturers and professors were Hindus। और वो सारी ब्रेन वॉशिंग करते थे। जितनी वहाँ की टेक्स्ट बुक्स प्राइमरी से लेके ऊपर तक थी, वो एक कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस था, वहाँ बंगाली में छपता था। वो आता था जिसमें लिखा होता था कि राम अच्छा लड़का, अहमद बुरा लड़का है। ऐसी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग और सबवर्जन ऑफ माइंड्स जो है वो स्कूल में ढाका यूनिवर्सिटी बिकेम दी हब सेंटर एंड ऑल दैट। तो ये हुआ। ये फिगर जो है ये कब आया था? ये फिगर उस वक़्त आया था जब मुजीबुर रहमान को यहाँ ग़ालिबन 7 जनवरी को रिलीज़ किया। वो पहले लंदन में गया, वहाँ से ब्रीफिंग ली, फिर ये दिल्ली में गया, वहाँ से ब्रीफिंग मिली। 11 जनवरी को जो ढाका में लैंड करता है और वहाँ ये एड्रेस करता है, वहाँ पर इसने ये फिगर्स दिए, जिसको वहाँ के अपने उन जो लोग हैं वो भी ये हैरान होगी कि अब ये क्या बात करें कि बस उसने चला दी। क्योंकि इंडिया ने उनको कहा था, क्योंकि ये सब कुछ वो कर चुके हुए थे ऑलरेडी इन दी रेफ्यूजी कैंप्स। सीज फायर हो गया है और मायदा हो गया है बिटवीन द ईस्टर्न कमांड एंड ईस्टर्न कमांड दोनों साइड से। और अभी आप जो है अपने जो है ना सीज फायर कर लें। तो मैंने ये कहा कि भाई हमें तो अभी तक कोई डायरेक्ट ऐसी चीज़ ये नहीं मिली। मैंने इनको जो यहाँ मेरे साथ जो गन पोजीशन थी उनको भी मैंने ही रखा हुआ था कि भाई इफ़ दे कम वील फर्स्ट फेस, अगर हम गए तो फिर आप जो मर्जी कर लेना। तो वो उस वक़्त तो हम इस कॉन्सेप्ट में गए कि जी ये सीज़ फायर हो गया है,
جب میں نے وہاں جانا شروع کیا جہاں وہ بلا رہے تھے، جہاں وہ آلریڈی پہنچ چکے تھے، تو وہاں گئے اور ادھر جب ہمیں ریسیپشن سینٹر کے اوپر ہمیں ریسیو کیا، اس وقت بھی ہمیں نہیں پتہ چلا۔ اس کے بعد پھر ہمیں کھانے پہ یہ لے کے گئے دوپہر کو کہ جی یہ کھانا کھائیں، تو وہاں پھر انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ جی یہ سرنڈر ہو گیا ہوا ہے۔ دیٹ واز دین دی شاکنگ نیوز۔